नमस्कार दोस्तों, इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि बीजेपी विजय ही नहीं महाविजय को कैसे हासिल किया और सपा का बहुचर्चित पीडीए का नारा आखिर फेल क्यों हो गया। फिलहाल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हुई हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर ले लिया। बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली विजय 2027 में एक बार पुनः उसकी वापसी का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि जिस पीडीए के नारे के बल पर सपा ने 2027 में वापसी का दम भरा था, उसे बीजेपी ने पहले ही ध्वस्त कर दिया। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की गणित। यहाँ पर कुल मतदाता लगभग 3.5 लाख हैं, जिसमें से दलित मतदाताओं की संख्या 1,20,000 के लगभग है, जिसमें से 60,000 कोरी मतदाता और उतने ही लगभग 60,000 पासी मतदाता यहाँ पर थे। जहाँ तक यादव की बात है तो यहाँ पर यादव बिरादरी का मत लगभग 55,000, मुस्लिम बिरादरी का मत 30,000, ब्राह्मण का मत 60,000 और अन्य पिछड़ी जातियों का मत लगभग यहाँ पर 60,000 था, जिस पर अपना एक छत्र राज कायम करने के लिए और उनके मतों को सहेजने के लिए जहां बीजेपी ने एड़ी चेटी का जोर लगा दिया और साथ साथ मंत्रियों की फौज यहां खड़ी कर दी गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी यहाँ कई बार आए और जनसभा की, वहीं सपा ने भी अपने लगभग 40 वरिष्ठ नेताओं को इस कार्य में लगा दिया था कि किसी भी स्थिति में सपा का पीडीए का नारा फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिल्कीपुर सपा का गढ़ माना जाता है और कई बार से मिल्कीपुर सपा के खाते में रही है। अब आइए पहले हम आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का अंतिम और तीसरे चरण के मतदान के बाद का परिणाम बताते हैं। बीजेपी ने जहां 1,46,397 मत हासिल करके विजय ही नहीं हासिल किया, बल्कि उसने कहा जाए तो महाविजय हासिल किया, वहीं सपा को 84,687 मतों पर ही भरोसा करना पड़ा। सपा से बगावत करके और अपने को दलित समाज का बहुत बड़ा रहनुमा बताने वाले एएसपी के सूरज चौधरी को कुल 5,459 मतों पर ही सब्र करना पड़ा और बीजेपी ने सपा को हरा करके लगभग 61,710 मतों से महाविजय हासिल की। अब आइए
यह समीक्षा करते हैं कि आखिर बीजेपी ने यह महाविजय कैसे हासिल की, क्योंकि यह सपा का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ का यादव बिरादरी निर्णायक जहां माना जाता था, वहीं ब्राह्मण मतदाता भी यहाँ निर्णायक की स्थिति में होता था। जहां तक रही बात भाजपा की विजय की, तो यादव मतदाताओं के मतों में सेंधमारी के लिए जहां रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव को लगाया गया था, जिन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी, उन्होंने खासकर यादव बाहुल्य गांव का दौरा किया, यादव मतों को भाजपा की तरफ मोड़ा। जितना दौरा सपा के आनंद सेन यादव ने यादव मतों को सहेजने के लिए किया, उससे कहीं ज्यादा रामचंद्र यादव ने दौरा करके और ना ज्यादा सही कुछ न कुछ मतों पर उन्होंने सेंधमारी जरूर हासिल की। रही बात ब्राह्मण मतों की, जिसकी बिखराव की इसमें बहुत बड़ी संभावना थी, क्योंकि चंद्रभान पासवान को टिकट मिलने के बाद ब्राह्मण के बड़े नेताओं में शुमार खब्बू तिवारी का पोस्टर जनसभा स्थलों से गायब था, जिसके बाद ब्राह्मण नाराज चल रहा था। लेकिन यह बात जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, उन्होंने ब्राह्मण मतों को साधने के लिए तुरंत गोसाईगंज के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी से संपर्क साधा, उनसे बात की, उन्हें सम्मानित किया और इस बात के लिए मना लिया कि वह मिल्कीपुर का दौरा करें और ब्राह्मण मतों को एकजुट करें, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। खब्बू तिवारी के मिल्कीपुर दौरे के बाद ब्राह्मण ही नहीं एकजुट हुआ, बल्कि उनके जाने के बाद अन्य बिरादरी के मतों में भी सेंधमारी हुई और कईयों भाजपा की तरफ मुखातिब हुए। इसके साथ साथ अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपत त्रिपाठी ने सर्वजातीय मतों को सहेजने में बहुत ही मदद की। वह जहां जहां गए, क्योंकि वह अयोध्या के एक बहुत बड़े मंदिर के महंत हैं और वो लोगों को मंत्र भी देते हैं, जिसके चलते उनके शिष्य मिल्कीपुर विधानसभा में जगह जगह मौजूद थे, जो विभिन्न जातियों के थे। इनके जाने के बाद जहां इनके शिष्यों ने इनकी आवाभगत की, वहीं गुरु दक्षिणा के रूप में अपना मत बीजेपी के खाते में डाला। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि इस क्षेत्र से पूरी तरह से जुड़ गए और कई बार दौरा किया, जिसका परिणाम यह रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को योगी से सीधा संवाद का मौका मिला और उन लोगों ने योगी की रीतियों और नीतियों को कायदे से समझा, जिसका परिणाम ये रहा कि ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में गए। सबसे ज्यादा काम तो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। उनके दौरे ने
जहां ग्राम प्रधानों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद किया क्योंकि वो पंचायती राज मंत्री थे। वहीं उनके आने के बाद बरई, पाल, प्रजापत, बहरिया, अंसारी, बनिया, चौरसिया, कुम्हार, कहार व धोबी जैसी अन्य पिछड़ी जातियां जो कि यादव के अलावा हैं, उन्हें साधने का इन्होंने पूरा प्रयास किया और जिसमें कामयाब भी हुए और भाजपा परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। एक कारण और था कि बीजेपी ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन जिस राम मंदिर के नाते बीजेपी को प्रतिष्ठा मिली और उसे लोगों ने जाना व समझा, उसी राम मंदिर जहां की राम मंदिर स्थित है, उसी अयोध्या से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके चलते पूरे विश्व में जगहंसाई हुई और ये मुद्दा पूरे विश्व में गूंजा, जिसका बदला लेने के लिए बीजेपी ने मिल्कीपुर में पूरी ताकत झोंक दिया। यही सब कारण रहा जिसके चलते सपा ने तो खूब हुंकार भरा और पीडीए के नारे को लेकर के उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वो अंतिम क्षणों तक उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारी हार हो जाएगी। पीडीए पर भरोसा करने वाले सपा को अंततः भारी मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा और मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी युवा व एडवोकेट चंद्रभान पासवान की विजय हासिल हुई। आप लोग इस पूरी समीक्षा का अवलोकन कीजिए, सुनिए, देखिए, जानिए और गुनिए। कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि आखिर सपा का पीडीए नारा ध्वस्त होने का कोई और कारण तो नहीं है। जो कारण आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।